सेशन चालू करें इससे पहले आपके डाउट सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आरडी में कुछ होमवर्क दिया था, जिन लोग को आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो वो लोग तो देखेंगे, जिन्हें आया वो होमवर्क वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे डाउट्स में आरडी का क्वेश्चन है, चेक 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 फॉर, ठीक है। मतलब इसके मैंने एक फिफ्थ वाला लिया है, हाफ माइनस 5 के लिए चेक करो कि इक्वेशन है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, एलएचएस में डालो सॉल्यूशन, LHS इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, ठीक है। x क्या है, x है 1/2 माइनस y क्या है -5, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2 1 जा, तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5 क्या आया 6, तो देखो आया, तो RHS, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट है इस इक्वेशन की, ठीक है। हाफ माइनस 5 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, y इज इक्वल टू 5.2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह माइनस लैम्डा डालोगे और y की जगह 5.2 डालोगे, तो देयरफॉर सॉल्यूशन x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x क्या है माइनस लैम्डा प्लस 4, y क्या है 5.2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कट शॉर्ट करो, देयरफॉर माइनस लैम्डा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो 2 5 जा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा 10 में से 7 क्या है 3, देयरफॉर माइनस लैम्डा प्लस 3 इधर जाएगा तो -3, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है 3। सिंपल। ये अगर कह रहा है कि x और y इसकी वैल्यू है तो x की जगह और y की जगह डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और था फिफ्थ, इफ x इज इक्वल टू 2α + 1, if x is equal to 2α + 1, y is equal to α - 1, is a solution of the equation is the solution of equation 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. Find the value of alpha. आंसर देखो, x is equal to 2α + 1 और y is equal to α - 1, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 2x minus 3y plus 5 is equal to 0। x की जगह क्या डालेंगे 2α + 1, y की जगह α - 1 plus 5 is equal to 0, ठीक है। 2α + 1, ठीक है, 2α + 1 और α - 1, ठीक है। मतलब x की जगह वैल्यू क्या डाल दूंगी ये, और y की जगह ये, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करो। बोर्ड मास का क्या रूल है, ब्रैकेट ओपन होती है, बोर्ड मास का रूल है ब्रैकेट ओपन होती है। तो 2 2 जा 4α प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3α जा 3α माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा
माइनस 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 4 अल्फा में से 3 अल्फा गए तो ओनली अल्फा, 2 3 और 5 कितने होंगे, 5 6 7 8 9 10। तो therefore अल्फा इज इक्वल टू 0 माइनस 10, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा, माइनस 10, ठीक है। सो इस तरह से सिंपली x की जो वैल्यू है वो डालने की, y की जो वैल्यू है वो, ये सबसे इजी सम्स तो मुझे यही लगते हैं और एग्जामिनर्स के फेवरेट भी होते हैं। मतलब 1 मार्क में ऐसा सम दिखता ही है आपको, एक सम तो होगा ही पूरे पेपर में, फाइंड द वैल्यू वाला। देखो इस तरह जैसे यहाँ है, ये है, फिर आपकी एक्सरसाइज में k का था, ठीक है। ये टीचर्स को ऐसे सम्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है कुछ नहीं, बस x की और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी होगी, x की वैल्यू डालो, y की डालो, फिर जो फाइंड करना है, जैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं वैसे करने के, ठीक है। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब अच्छे से देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी आपका एनसीईआरटी पेज 73 पे एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 में ऐसे 3 फिगर्स बनी हुई हैं। ये फिगर 4.51 है, ठीक है। ये फर्स्ट फिगर मैंने ड्रॉ की है और मैंने ये ए लिखा है, ठीक है। ए फॉर फिगर 4.5 और 4 ऑप्शंस हैं। एमसीक्यू टाइप नहीं होता है, ये, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने बी सी मतलब 2 फिगर और बनाई है। मतलब एग्जाम्पल 8 में 3 सम्स हैं। एक ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट के लिए ये फर्स्ट फिगर है, ठीक है। ए वाले पार्ट के लिए फर्स्ट फिगर है। फिर सेकंड वाला पार्ट है, ऐसे ये ए है ना, वैसे बी वाला पार्ट है उसके लिए सेकंड फिगर है, और फिर सी वाला पार्ट है उसके लिए थर्ड फिगर है। और तीनों में ऐसे एमसीक्यू टाइप दिया हुआ है, 1 2 3 4। कह रहा है कि बताओ ये ग्राफ इस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का है कि इस इक्वेशन का है, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो आप पॉइंट्स चेक कर लो, जैसे एलएचएस आरएचएस वाले मेथड से की थी ना, वैसे पहले ये फर्स्ट वाले के लिए चेक करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले फर्स्ट वाले के लिए चेक करो, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट्स है, -1 -2 0 0 1 2, ठीक है। -1 -2 0 0 1 2, ठीक है। तो -1 -2 डाल के देखो इस इक्वेशन में, LHS x प्लस वाई -1 -2 -3, तो देखो 0 नहीं आया, ठीक है। नॉट इक्वल टू RHS, तो मतलब ये फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब सेकंड वाला ट्राई करो, ऐसे एक एक ट्राई करो। सेकंड y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स के लिए ट्राई करना है, तीनों के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। y इज इक्वल टू 2x में पहले -1 -2 डाल के देखो, -1 -2, ठीक है। LHS y है तो y क्या है, -2, तो ये क्या हुआ LHS। और RHS क्या है, RHS 2x है, तो 2 क्या है, x क्या है -1, तो -2। वैसे क्या था, ऐसे है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ऐसे फिगर था, यहाँ देखो ये इस तरह से वेरिएबल है। तो अभी ऐसा हो ना, तो अलग अलग पार्ट में सॉल्व करने का, LHS और RHS। तो देखो LHS की वैल्यू भी -2, RHS की भी -2, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अभी यही दूसरी पॉइंट के लिए चेक करो, कौन सी है दूसरी पॉइंट, 0 0 0 0 के लिए चेक करो, फॉर 0 0 फॉर 0 0 0 0 के लिए कैसे चेक करोगे, फिर से LHS RHS। LHS क्या है, y मतलब 0, RHS क्या है 2x मतलब 2 × 0, तो 0। तो देखो 0 बराबर 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अच्छा आप 0 0 के बाद 1 2 चेक करो, ठीक है, फॉर 1 2 क्योंकि देखो आपने 2 पॉइंट के लिए चेक की तो LHS RHS 1 2 के लिए भी आएगा ना, मतलब यही ग्राफ है इस इक्वेशन का, फॉर 1 2 के लिए चेक करो, LHS y RHS 2x,
तो देखो यहाँ पे x क्या है, y क्या है 2, ठीक है, और x क्या है 1। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब तीनों पॉइंट में ये ग्राफ ने सेटिस्फाई किया। कौन से ग्राफ ने? y इज इक्वल टू 2x। तो सही आंसर क्या है? y इज इक्वल टू 2x इज द राइट आंसर। अगर सही आंसर आ गया ना, फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर बाकी के लिए पहले आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए चेक किया, तो तीनों पॉइंट्स के लिए चेक करना था। जब पहली ही पॉइंट डाली ना, तो वही नॉट इक्वल आया। फिर जब पहले ही नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है ना मेहनत करने की, तो आपने फर्स्ट वाला छोड़ ही दिया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकंड वाले में देखो आपने एक पॉइंट में चेक किया, दूसरे में, तीसरे में, तीनों में LHS इज इक्वल टू RHS आए। तो इसका मतलब हमारा सेकंड वाली y इज इक्वल टू 2x, ये किसकी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 2x की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? ए पार्ट किया। बच्चों अभी देखो क्या होगा, अभी नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बी वाला पार्ट चेक करना है फॉर फिगर 4.52। अब ये सेकंड फिगर के लिए चेक करना है। सेकंड फिगर में कौन कौन सी पॉइंट है? -20, 04, 16। क्या पॉइंट है? -20, 04 और 16, ठीक है। अच्छा अब मैं आप देखो सिलेक्ट करनी है, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है। देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, फर्स्ट वाला क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x क्या होगा? 0 माइनस वाई, मतलब x क्या होगा? माइनस वाई। मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो y की क्या होगी? -2, ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो y की क्या होगी? -2। अगर x की 4 है -4। तो देखो ऐसा कुछ है यहाँ, तो ये नॉट पॉसिबल है। यहाँ मैं आपको लॉजिक लगाने बोल रही हूँ, ठीक है। आप वो जफा वाली मेथड करना चाहते हो करो भाई, एक एक की वैल्यू डालना चाहते हो भाई, -2 0 डालो, 0 4 डालो, पर मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। देखो x प्लस वाई उधर गया तो x माइनस वाई, पर देखो -2 0 है, x और y बराबर है ही नहीं कहीं भी, तो नॉट पॉसिबल। अब सेकंड वाला चेक करो, y इज इक्वल टू 2x। तो देखो y अगर 2x है तो अगर y समझो 0 होता तो x भी क्या होगा? 0, ठीक है। तो देखो ऐसा भी कुछ नहीं है, 0 0 भी कहीं नहीं है, ठीक है। अगर समझो यहाँ y 0 है तो 2x भी क्या होगा? x भी क्या होगा? 0, ठीक है। तो ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ देखो 0 0 जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब तीसरा चेक करो, तीसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। ये शायद हो सकती है, तो इसमें LHS और RHS चेक करो। ये दोनों तो मैंने एकदम मेरी कॉमन सेंस से ही सॉल्व किए। अगर आप सोचते हो नहीं ऐसे कॉमन सेंस नहीं लगती है, तो आप है ना बाकायदा जैसे सीखा था ना, -2 0 की वैल्यू इसमें डालो, देखो RHS आ रहा है, फिर 0 4 डालो, ऐसे इसमें डालो, ठीक है। तो अभी देखो इसमें भी LHS और RHS चेक करो। तो देखो LHS RHS, ठीक है। LHS क्या है? y। अच्छा यहाँ y क्या है? यहाँ देखो कौन कौन सी वैल्यूज है। सबसे पहले -2 0, तो सबसे पहले -2 0 के लिए चेक करते हैं, -2 0 के लिए, ठीक है। तो -2 0 है ना y, ठीक है। अच्छा y क्या है? 0, ये x है और ये y, तो y क्या है? 0। अच्छा इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x क्या है? -2 प्लस 4, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, -4 प्लस 4 0, ठीक है। तो 0 0 के बराबर है, मतलब अभी दूसरे के लिए चेक करो, दूसरे के लिए, ठीक है। दूसरे के लिए चेक करो, दूसरे के लिए क्या चेक करेंगे? दूसरी फिगर कौन सी है? y इज इक्वल टू 2x। ओ सॉरी -2 0 ना, अब 0 4 के लिए चेक करो, 0 4 के लिए, 0 4 पॉइंट के लिए चेक करो। फिर से LHS सब में आना चाहिए, ठीक है। LHS RHS सब में। LHS क्या है? y, RHS क्या है? 2x प्लस 4। y की वैल्यू क्या है? ये x, ये y, y क्या है? 4, तो 4 आया। x क्या है? 0, 2 0 जा 0 प्लस 4, तो क्या आया? 4। तो देखो ये भी 4, ये भी 4, मतलब ये वाली पॉइंट भी सही है, ये वाली पॉइंट भी सेटिस्फाई, ये भी। अब तीसरी कौन सी रही? तीसरी पॉइंट है 1 6। अगर 1 6 के लिए भी अगर सॉल्व हो गया ना, 1 6 के लिए LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा थर्ड वाली इक्वेशन ही परफेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। अभी 1 2 के लिए भी चेक कर लो।
16 के लिए चेक करो। ठीक है, फिर से LHS RHS। LHS क्या है? y, तो देखो x y, y क्या है? 6, ठीक है। RHS क्या है? 2x + 4, x क्या है? 1 + 4, 2 1 जा 2 + 4 क्या होगा? 6, तो 6 6 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी देखो तीनों पॉइंट्स के लिए LHS RHS बराबर है। LHS और RHS तीनों पॉइंट्स के लिए सेम है। -2 0 के लिए भी सेम है, 0 4 के लिए भी LHS RHS सेम है, 1 6 के लिए भी सेम है। इसका मतलब क्या है? y = 2x + 4 इज द राइट आंसर। तो y = 2x + 4 इज द राइट आंसर। कैसे किया? सबका LHS RHS चेक किया, तीनों पॉइंट्स के लिए बराबर आया, सो इट इज द राइट आंसर। नाउ वी आर डूइंग द थर्ड पार्ट। बच्चों अभी सी पार्ट के लिए देखो, सी पार्ट में फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखो फिर से 3 पॉइंट्स हैं, 2 0 1 -2 0 -4, 2 0 1 -2 0 -4, ठीक है। तो देखो फिर से फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए चेक करो, x + y = 0, तो x क्या होगा? 0 - y मतलब x = -y। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि देखो अगर x 1 होगा तो y -1, x 2 तो y -2, तो देखो ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो नॉट पॉसिबल ही है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला चेक करो, y = 2x, y = 2x में डबल, ठीक है, ये कर लेते हैं चेक, ठीक है। y = 2x सेकंड वाला कर लेते हैं, LHS RHS, ठीक है। तो पहले 2 0 के लिए चेक करो, 2 0 के लिए LHS RHS, LHS y है, तो y क्या है? ये x, ये y, तो y क्या है? 0, RHS क्या है? 2x, तो x क्या है? 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 0 है 4 है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। दोनों इक्वल है ही नहीं, तो मतलब सेकंड वाला पॉसिबल ही नहीं हुआ ना, एक पॉइंट के लिए इक्वल नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सेकंड भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब थर्ड के लिए चेक करो, थर्ड के लिए y = 2x + 1, पहले 2 0 के लिए चेक करो, तो LHS RHS, LHS क्या है? y, तो देखो ये x है, ये y है, तो y 0, और RHS है 2x + 1, ठीक है। x क्या है? 2 + 1, तो 4 + 1 क्या है? 5, ठीक है। ये 0 है और ये 5 है, तो देखो नॉट पॉसिबल हुआ ना, LHS की वैल्यू 0 है, RHS की 5 है, तो नॉट पॉसिबल, LHS नॉट = RHS नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब लास्ट चेक करो, थर्ड वाली भी नॉट पॉसिबल, फर्स्ट वाली इक्वेशन नॉट पॉसिबल, सेकंड वाली नॉट पॉसिबल, थर्ड वाली नॉट पॉसिबल, तो फोर्थ ही रही ना। फिर चेक क्या करने का, मतलब जब पहली 3 पॉसिबल नहीं है तो फोर्थ वाली पॉसिबल होगी ना, तो सिंपल फोर्थ पे टिक कर दो, ठीक है। फिर चेक क्यों करें, ठीक है। जब भाई 1 2 3 गलत आई है तो फोर्थ ही होगी ना, क्लियर बात, वही क्लियर हो ना कि वही होगी। पहले के लिए नॉट पॉसिबल है, सेकंड के लिए नॉट पॉसिबल, तीसरी इक्वेशन, तो जो बच्चा वही आंसर होगा ना, तो मैं फोर्थ चेक भी नहीं करती हूँ, फोर्थ इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल 8 कराया पेज 73 पे, वैसा सेम आपकी NCERT में दिया हुआ है। NCERT में पेज 74 क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 5 सेम ऐसा ही दिया हुआ है। 4.6 के लिए ये 4.6 फिगर बनी हुई है, उसके लिए 1 2 3 4, फिर 4.7 के लिए 1 2 3 4 चेक करो, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 मैं आपको होमवर्क देती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत अभी 4 तो करा दिए ना ऐसे, ठीक है। बच्चों NCERT एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 2 देखो, ऐसा मैंने उस दिन एग्जाम्पल 5 कराया था आपको, तो मैंने तब आपको कहा था मैं और कराऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन 2 है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, ठीक है।
इक्वेशंस बनाओ 214 का। इक्वेशंस किसका बनाना है? 214 का। सॉल्यूशन 214 का इक्वेशन बनाओ। तो देखो पहला इक्वेशन x प्लस वाई, देखो x क्या है 2, y क्या है 14, 16। कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारे मन में जो भी इक्वेशन है बनाओ। जैसे अब मैं लिख रही हूँ x माइनस 2y, तो अब इसकी इक्वेशन देखो क्या सेट होगी। x की जगह क्या रखना है 2, y की जगह क्या रखना है 14, तो 2 माइनस 14 2 जा 28, तो प्लस माइनस माइनस 28 में से 2 गए माइनस 26। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये सेट हो गई। ठीक है, अच्छा अब तीसरी इक्वेशन सेट करो। जैसे कुछ भी जो आपके मन में सूझे, जो भी सूझे, जैसे 2x प्लस 3y, इसकी क्या बनेगी? तो डाल दो वैल्यू। 2x क्या है 2, y क्या है 14। मैं कुछ भी जो मेरे मन में आ रहा है, 2 2 जा 4, 13 4 जा 14 3 जा सॉरी 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 42, तो क्या होगा 42 प्लस 4 46। ठीक है, तो देखो मैंने कोई भी मन पड़ा वैसी इक्वेशंस बना दी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू, तो मैंने 3 लाइंस की दे दी। 2 मांगी है मैंने, 3 लाइंस की दे दी। अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, बोले और कितनी लाइंस बन सकती हैं? तो अनगिनत, इनफाइनाइट, कुछ भी कर सकते हो आप। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। ठीक है, बहुत सारी लाइंस होती हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 का हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इस चैप्टर की जो लास्ट चीज है ग्राफ मेकिंग। ठीक है, मैंने आपको फाइंड द वैल्यू फाइंड करना सिखाया, ABCD बाई चूज करो इक्वेशन कौन सी सही है वो सिखाया। अब फाइनल हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है और मेथड भी सेम ही होता है सब में, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मैं ग्राफ के लिए रब कर देती हूँ, सारा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेज 72 एग्जाम्पल 6, पेज 72 एग्जाम्पल 6 के ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ बनाओ। तो कैसे बनाओगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ? तो देखो यहाँ पे देखो x और y लो, x y। अच्छा अब यहाँ देखो x की जगह अलग अलग वैल्यूज लो। ठीक है, अच्छा मैं आपको है ना, जब ग्राफ बनाने बोलते हो ना, कभी भी बोलते हैं ग्राफ बनाओ, तो हमेशा ऐसा बॉक्स तैयार कर लिया करो। बॉक्स में टोटल 3 या 4 खाने बनाओ। ठीक है, तो ये एक खाना, ये दूसरा, ऐसे। ठीक है, एक बारी x को 0 रखो, एक बारी y को 0 रखो। ठीक है, और फिर x की जो मन पड़े वो वैल्यू ले लो, -1 1, जो इच्छा हो आपका, जो इच्छा। ठीक है, अच्छा अब आपने x 0 लिया। ठीक है, तो इस वैल्यू में x 0 डालो। फॉर x इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x की जगह क्या डालना है 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 0 प्लस वाई हो तो y होगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। ठीक है, y 7 आया। ठीक है, अभी फॉर y इज इक्वल टू 0, y 0 लो। फॉर y इज इक्वल टू 0, फॉर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y की जगह क्या लेना है 0, तो देयरफॉर x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 0 क्या होगा? x ही होगा। ठीक है, x प्लस 0 x, तो x 7। ठीक है, अब x की जगह क्या लेना है -1। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है,
अभी देखो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है। इसको सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओ, तो y x उधर ले जाओगे तो 7 माइनस x, ठीक है। तो एक बारी x की वैल्यू -1 लो, फॉर x की -1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस x, 7 माइनस x की जगह -1, माइनस माइनस +1 8, y क्या आया 8, ठीक है। y क्या आया 8। फिर x की वैल्यू एक बार 1 लेनी है, फॉर x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 लिया तो y क्या आएगा, ये y की मैंने इक्वेशन मैंने आपको सिखाया था ना जब ये चैप्टर चालू किया था, जब मैं आपको फाइंड फोर सॉल्यूशंस करना सिखाया था, तब तो आप खाली फाइंड फोर सॉल्यूशंस के लिए सम कर रहे थे। अब तो आपको ग्राफ भी बनाना है, अब इन सॉल्यूशन से आपका ग्राफ बनेगा। तो नई चीज मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं सिर्फ ये बॉक्स बनाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और y को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाने बोल रही हूँ, x उधर जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस x, ठीक है। x क्या है आपका 1, ठीक है। तो 6 आएगा, 7 माइनस 1 क्या हुआ 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6। अच्छा अब यहाँ देखो आपका, मैंने ये देखो कैसे वैल्यूज फाइंड की आपके सामने, 0 7 7 0, फिर -1 8 1 6, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज है। मैं ये रब कर देती हूँ, मेरे को बॉक्स काम आएगा अभी, क्यों, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो मैंने ये जो फाइंड की मैं इसको रब कर रही हूँ, खाली वो बॉक्स रखती हूँ, ठीक है। और मैं ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। ग्राफ आप कहाँ बनाएंगे, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। अभी तो लॉकडाउन भी खुल गया है, ग्राफ पेपर तो मेरे ख्याल से आराम से अवेलेबल होंगे आप लोगों के पास, तो ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं अगर ग्राफ पेपर पे बनाऊंगी तो शायद आपको कम दिखे, तो क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं आपको सब क्लियर दिखे, तो इसीलिए मैं बोर्ड ही यूज करती हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे ग्राफ में हमेशा ऐसे सेंटर से बनाया जाता है, ये x डैश, ठीक है। आप हो सके तो ओरिजिनल ग्राफ ही यूज करना, क्योंकि एग्जाम में तो ओरिजिनल ग्राफ ही यूज करना रहेगा, ठीक है। ये 0 0 O, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा अब देखो x का 0 है, y का 7 है, ठीक है। x का 0, ये x का 0 और y का 7, तो कहाँ आएगा पॉइंट, y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। x का 0 और y का 7 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, 6 7 0 7, ठीक है, यहाँ आया। फिर x का 7 y का 0 कहाँ आएगा, यहाँ 7 0, ठीक है। फिर -1 8, -1 ये रहा, और 8 कहाँ है, 8 तो और ऊंचा देगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा, तो यहाँ लॉकडाउन लर्निंग में ही घुस जाएगा, ठीक है। मैं ये तीसरी पॉइंट नहीं प्लॉट कर, आप करना, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा फिर खराब हो जाएगा ग्राफ। 1 6, ठीक है। तो 1 6, तो 1 के सामने 6, ठीक है। तो देखो कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन बना, आप तो स्केल से बनाओगे ना एकदम मस्त परफेक्ट बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से परफेक्ट बनेगा। मेरा देखो तो भी थोड़ा टेढ़ा आया है, आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये देखो ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। ये किसका ग्राफ बना, क्या थी इक्वेशन, x + y = 7, तो यहाँ लिख दो x + y = 7, ठीक है। मगर ये ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना ना, इसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो आपका और ज़्यादा परफेक्ट आएगा। आप स्केल यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर, मतलब आप स्केल के सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, तो हो सके तो आप ग्राफ यूज़ करना, ठीक है। मैंने तो आपको समझाने के लिए स्केल से बहुत परफेक्ट आएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट अच्छे से आएगा। चलें अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल 6 कराया,
इसके बाद आपको एक्सरसाइज 4.3 में ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 7 है, उसकी जगह 4 है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट वाला होमवर्क देती हूँ, 4.3 क्वेश्चन 1 का 1 होमवर्क देती हूँ। होमवर्क NCERT एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 का 1, ठीक है। अच्छा, सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये करा देती हूँ, ये डिफरेंट है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड नंबर। सेकेंड वाला देखते हैं, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 का। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ड्रॉ द ग्राफ of each of the following linear equations in 2 variables, ठीक है। फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बोला सेम ही है। सेकंड देखो, सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, फिर से बॉक्स बना लो, ठीक है। बॉक्स में 4 खाने, देखो x y है, तो एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, ठीक है। और एक बार जो मन पड़े 1 माइनस 1, ठीक है, जो भी रखो, या 1 2 रखो, ठीक है। माइनस 1 नहीं तो 2 रखो, आपकी इच्छा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब सॉल्व करो एक एक के लिए। पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x की जगह क्या डालोगे? 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 0 माइनस वाई क्या होगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो, माइनस वाई उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 2 इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। माइनस वाई उधर, 2 इधर, तो सॉरी, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? वाई क्या होगा? माइनस 2। वाई क्या होगा? माइनस 2। माइनस वाई 2 के बराबर है ना, तो माइनस, हम मेरे को तो अकेला y चाहिए ना, तो ये माइनस की साइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? इसके पास, ठीक है। तो y क्या आया मेरा? माइनस 2। अभी y इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करो, y 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x y क्या है? 0, ठीक है, 2, ठीक है। x माइनस 0, x माइनस 0 क्या होगा? ओनली x, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x क्या है? 2, ठीक है। x 1 है, ठीक है, x 1 है, x 1 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो देखो, y को अकेला बनाओ, y को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो माइनस वाई उधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, 2 इधर आएगा तो माइनस 2, ठीक है। अच्छा, वैल्यू डालो x, तो आपको y की इक्वेशन कैसे मिली? y इज इक्वल टू x माइनस 2। मैंने आपको क्या बताया है कि इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखो, y को सब्जेक्ट बनाओ, y को अकेला बनाओ। तो देखो, y को अकेला कैसे बनाया? माइनस वाई उधर लेंगे तो प्लस वाई, 2 इधर आया तो माइनस 2, ठीक है। y इज इक्वल टू x माइनस 2। अच्छा, अब क्या करेंगे? एक बारी, अब बस x की वैल्यू क्या डालनी है? 1, तो x की वैल्यू 1 डालो, x की जगह क्या डालेंगे? 1, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए 1, साइन किसकी आएगी? माइनस की, ठीक है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, साइन माइनस की, तो माइनस 1 आया, ठीक है। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 2, x 2 लो, तो फिर से y इज इक्वल टू x माइनस 2 में वैल्यू डालो। x की जगह क्या डालना है? 2, तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। देखो, वही मिल गया वापस, 2 0 2 0, देखो 2 बार ही हो गया। तो कुछ और कर लो, 2 0 की तो 3 पॉइंट्स हुई, चलो 3 पॉइंट्स पे बनाते हैं, ठीक है। तो 0 पे माइनस 2, x क्या है? x 0 है, तो y क्या है? माइनस 2, तो x 0 y माइनस 2, तो y कहाँ है? ये रहा, तो
0 माइनस 2, ठीक है। दूसरा 2 पे 0, ठीक है, x 2 है और 0। फिर 1 पे -1, 1 क्या है, x 1 है, तो y क्या है, -1, ठीक है, y क्या है, -1, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, बस तीनों को जोड़ दो। देखो ये मेरा ऐसे थोड़ा अच्छे से नहीं जुड़ रहा है, आपका तो एकदम परफेक्ट जुड़ेगा, देखना यहाँ जुड़ेगा आपका, एकदम परफेक्ट ऐसे आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं इसलिए आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, आप ग्राफ में प्रैक्टिस करना, एक एक बॉक्स को 1 1 गिनना। देखो मैं ऐसे, मतलब मैं क्या ऐसे अंदाजे से कर रही हूँ, तो मेरी स्ट्रेट कहाँ आ रही है, देखो ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए, एकदम ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट आती है, ठीक है। तो देखो मैंने 3 पॉइंट्स के साथ भी देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ला दी, क्योंकि ये 2 0 तो देखो सेम ही आया था ना, तो समझो 3 पॉइंट्स में मैंने अच्छे से ग्राफ ला दिया। मैं फिर से बोल रही हूँ, जितना पॉसिबल हो ग्राफ पे ही करना, और ग्राफ अवेलेबल नहीं हो तो एकदम स्केल से एकदम पॉइंट ऐसे 1 1 यूनिट माप के करना, ठीक है। स्केल से जैसे यूनिट नहीं मापते वैसे, पर ऐसे कुछ भी मत करना प्लीज, सीरियसली करना। तो देखो सेकंड का ये बना, आप थर्ड का इक्वेशन ट्राई कर, थर्ड में कैसा आएगा ग्राफ। बच्चों अभी थर्ड नंबर y = 3x का ग्राफ कैसे बनेगा, थर्ड नंबर y = 3x, ठीक है। फिर से x0 एक बार y0, पर यहाँ देखो, यहाँ मतलब x0 लूंगी y0 लूंगी तो 0 0 ही आएगा दोनों में, ठीक है। देखो अगर यहाँ x0 लूंगी तो 3 0 से 0 y0 लूंगी तो x भी 0 ही आएगा। करके दिखाती हूँ मैं आपको। अगर मैंने x0 लिया तो y = 3x, ठीक है, तो y = 3 0, तो 3 0 जा 0, x 0 पे y 0, ठीक है। तो उसी तरह से y 0 लूंगी तो x भी 0 ही आएगा ना, कॉमन सेंस है, पर अब करा रही हूँ मैं, आपको ना पता लगा। 3 नीचे जाएगा तो 0 ही होगा ना, x क्या होगा 0, ठीक है, सेम ही बात हो गई। तो ये 2 बार 0 0 नहीं लिखती हूँ, एक ही बार लिखती हूँ, ठीक है। अब अलग अलग वैल्यू लो, एक बारी 1 लो, एक बारी -1 लो, ठीक है। एक बारी देखो ये y के फॉर्म में ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, y = 3x, एक बारी x की जगह 1 लो, ठीक है, तो 3 1, 3 1 जा 3, y क्या होगा 3, ठीक है। एक बारी x की जगह -1 लो, y = 3x, तो 3 -1, 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखो x की जगह 0, y की जगह 0, ये 0 0। दूसरा x की जगह 1, y की जगह 3, x की जगह 1, y की जगह 3। तीसरा x की जगह -1, y की जगह -3, x की जगह -1, y की जगह -3। अच्छा अब क्या करेंगे, बस अब इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगी, तो देखो इस तरह से ये तीनों जॉइन होगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे आपकी स्ट्रेट बनेगी, मैं फिर से बोलती हूँ आपकी बहुत अच्छी बनेगी आप जब करोगे, पर मेरे लिए देखो प्रॉब्लम है, आपकी ऐसे स्ट्रेट बननी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज यूज स्केल, पेंसिल, इरेजर एंड ग्राफ, ठीक है। नाउ विल बी डूइंग फोर्थ नंबर, और यहाँ इक्वेशन पे लिख देने का, ठीक है, y = 3x, किसकी इक्वेशन बनाई, y = 3x, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वी विल बी डूइंग 3 = 2x + y। बच्चों अब फोर्थ देखो 3 = 2x + y, ठीक है। फिर से एक बार x0 रखो, एक बार y, ठीक है। एक बार x0 रखेंगे तो 3 = 2x + y, ठीक है। एक बार x0 रखो तो x0 रखने इसमें रखोगे ना, 3 = 2 0 + y, 3 = 2 0 जा 0 + y, ठीक है।
3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई क्या होगा y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा इसका पहले बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ बॉक्स बना लेती हूँ मैं। ठीक है, x y, तो x की जगह 0 रखा तो y क्या आया 3। ठीक है, अभी एक बार y 0 रखूँ। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो y 0 रखूंगी तो 3 इज इक्वल टू 2x, 2x प्लस 0 क्या होगा 2x। ठीक है, 0 प्लस हो माइनस हो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, 2x। अच्छा 3, 2 नीचे आ जाएगा x, तो देयरफॉर 2 1 जा 1.5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो y 0 तो x 1.5। अच्छा अभी एक बार ही क्या लेंगे, अब कुछ भी ले लें जो अच्छा लगे। एक बार x को 1 ले लो। ठीक है, एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो। ठीक है, ये 3/2 पता लगा कैसे किया, 3/2 डिवाइड किया, 2 बार 3 अंदर ऐसे डिवाइड किया। 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 1.5। अच्छा आप एक बार ही x1 लो। अच्छा कभी भी ऐसे अलग वैल्यूज के लिए फाइंड करते हो तो y को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। y को अकेला करो, 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, तो 3 - 2x इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 - 2x। ठीक है, तो x क्या लेंगे 1, तो 3 - 2 1। ठीक है, 3 - 2 1 जा 2, 3 - 2 क्या होगा 1, तो y क्या आया 1, x1 तो y भी क्या आया 1। ठीक है, अब x2 लो, सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन क्या है y, ये वाली इक्वेशन यूज करो। टू 2 जा 4, तो y क्या है प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 क्या -1। ठीक है, x2 है तो y क्या है -1। देखो 0 3, देखो x 0 है y 3 है। ठीक है, तो कहाँ आएगा 3 0, और x 1.5 है y 0 है, तो x 1.5 ये बीच में 1 और 2 के बीच में, x 1.5 y 0। ठीक है, फिर x1 y1, x1 है y भी 1 है, तो x कहाँ है, ये x1 है, y कहाँ है वो भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 1। ठीक है, और x2 है तो y क्या है -1, x क्या है 2, y क्या है -1। तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, तो देखो यहाँ पे ये सारे ज्वाइन होंगे। ठीक है, यहाँ से मैं ब्लू कलर यूज करती हूँ ताकि पता लगे, पूरे ग्राफ में मैंने अलग कलर यूज ही नहीं किया, मेरे पास इतने सारे मार्कर्स हैं। ठीक है, मार्कर्स का बहुत स्टॉक है, अभी मैं अलग यूज करती हूँ ताकि आपको पता लगे। देखो यहाँ से चालू करो ये, ठीक है, ये देखो आपका, मैं फिर से बोलती हूँ आपका स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, मैंने सारी पॉइंट से पास करा है, जो मेरी 4 पॉइंट्स थी 1 2 3 4, तो देखो इस तरह से ग्राफ बना। मतलब इन शॉर्ट आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिलेगा आपको। देखो मैंने जितनी भी इक्वेशन सिखाई सब में स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बना। कौन सी इक्वेशन है ये, 3 = 2x + y, तो लिखो यहाँ पे 3 = 2x + y। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स चालू हो रहे हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं थोड़े से। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी यही ग्राफ ही ड्रॉ करने हैं आपको सारे। ठीक है, तो हम ग्राफ एक्चुअली हम लोग परसों ही यूज चालू करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम हम परसों ही चालू करेंगे। ठीक है, तो आज मैं फिलहाल यहीं मैं एंड करती हूँ। ठीक है, वी आर एंडिंग हियर नाउ। या तो मैं आपको एक सम करा देती हूँ, वो वाला नीचे क्वेश्चन 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, उसमें से एक मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का 5th।
बच्चों इजी है, आप कर लोगे, इसलिए होमवर्क में ही रखो। होमवर्क एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 का 1, क्वेश्चन 5, और आरडी में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1, 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7 पेज 7.23 पे है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7 पेज 7.24 पे है। ठीक है, एक बारी मैंने जो ग्रुप में पिक्स डाली है उसके साथ आप होमवर्क थोड़ा कंपेयर कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिजिट्स इधर उधर हैं। ठीक है, सो दिस वाज टुडेस लेक्चर। अच्छे से करिएगा और ग्राफ बिल्कुल परफेक्टली यूजिंग पेंसिल, स्केल और इरेजर। ठीक है, और कुछ मतलब बिल्कुल फ्री हैंड नहीं चलेगा, यूज द डायमेंशंस, फिगर्स वेरी परफेक्टली। ठीक है, चलें, थैंक यू।